फ्रेंड्स, वेलकम टू नमो व्लॉग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। बहुत सारा अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए और इस रमज़ान की ढेर सारी बरकतें आप पे नाजिल फरमाए और आपको तौफीक दे अच्छे अच्छे काम करने की इस रमज़ान में। तो हाँ, इसी के साथ पहला रमज़ान है तो आज मैं सहरी बनाने जा रही हूँ। सहरी का टाइम हो गया तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और चलें फिर, जल्दी से, मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है तो फटाफट हम सहरी बनाते हैं। उसके बाद हम करेंगे सहरी और रखेंगे पहला रोज़ा। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ सहरी में चिकन पालक आलू। पालक आलू तो आपने सुना होगा, पता नहीं चिकन में पालक आलू चिकन पालक शलजम तो डलता है। मैं चिकन में पालक आलू डालने वाली हूँ। खाली पालक आलू तो आपने सुना होगा, लेकिन चिकन में पालक आलू शायद नहीं सुना हो, या सुना हो तो बहुत कम सुना हो। आज मैं चिकन में पालक आलू डालूँगी ताकि हम अच्छी सी एक सहरी करें और अच्छा सा हेल्दी, जिसमें सब्ज़ी भी हो, चिकन भी हो, प्रोटीन भी हो, हर चीज़ हो, वो वाली हम सहरी करें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फ्रिज में से सारे सामान निकाल लेती हूँ। उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। चिकन, हाँ, यहाँ मैंने काट के और धो के रखी है। हाँ, चिकन आजकल मैं ख़ुद काटती हूँ और ये क्वारंटीन कुछ करे ना करे, मुझे कसाई ज़रूर बना देगा। अच्छा जी, उसके लिए हमें अदरक लहसुन चाहिए होगा, पिसा हुआ, आलू, एक प्याज मीडियम साइज़ की, क्या चाहिए होगा, टमाटर। ज़ाहिर है पालक डलेगी तो सुघड़ पना। पालक काट के धो के फ्रीज़ करके रखिए, तो बस अब जल्दी से ये यूँ डल जाएगी, काटने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और टमाटर लाजिम है। अच्छा जी, जैसा कि आपने देखा मैंने सारी चीज़ें कटिंग कर ली, प्याज, टमाटर, आलू, सब जो कटिंग करने वाली चीज़ें थी वो मैंने कर ली कटिंग। अब करना ये है कि सबसे पहले ये पतीली गर्म हो रही है, गर्म होने रखी है मैंने। अच्छी सी ये गर्म हो जाएगी तो इसमें मैं ऑयल डालूंगी और बाकी आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ आपको क्या क्या करना है। उससे पहले हम जाएंगे और अंदर के सारे डोर्स बंद करके आएंगे, क्योंकि प्याज जब हम तलेंगे तो पूरे घर में स्मेल हो जाएगी, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है हमें, और ये मुफ्त की टिप थी। अच्छा जी, सब पतीली गर्म हो गई है। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे ऑयल, प्याज ऐड कर देंगे हम, साबुत गरम मसाला, यानी साबुत गरम मसाले की हर चीज़ नहीं, बस थोड़ी सी 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च और ज़ीरा। मज़ा आ रहा है ना मेरे साथ कुकिंग करते हुए पहली सहरी। और आप जब ये देखेंगे तो पहला रोज़ा गुजर चुका होगा, दूसरे रोज़े को देखेंगे आप ये व्लॉग, तो जब दूसरे रोज़े की सहरी बनानी होगी तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। ये मुफ्त की इन्फॉर्मेशन थी। जितनी इन्फॉर्मेशन होती है सब मुफ्त की होती है आप लोगों के लिए ख़ास। जैसे ये ब्राउन हो गई प्याज हल्की सी, तो मैं इसमें डाल दूँगी चिकन, इसमें डाल देंगे अब मैं फटाफट डालूँगी इसमें मसाले, तो साथ साथ इसको भूनूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। ये टाइम कम होने का बताने के साथ साथ एक ज़बरदस्त सी टिप और याद आई। अगर आप अच्छी कुकिंग नहीं करते, आपके खाने बुरे बनते हैं या लोगों को पसंद नहीं आते, तो आप सहरी में लेट खाना पकाएं। उससे होगा ये कि सहरी तो करनी है लोगों ने रोज़ा रखने के लिए, तो वो चुपचाप से फटाफट आपका खाना सुकून से खा लेंगे जल्दी जल्दी। क्योंकि देसी हम खाना खाने में कितना स्पीड लगाते हैं सहरी में, और फिर उसके बाद पानी पीते हैं ऊँटों की तरह भर भर के, तो वो आपकी खाने की कोई बुराई नहीं करेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देगा कि ये अच्छा नहीं है, कुछ और पका दो या ये। तो आप समझ गए ना, लेट आखिरी मोमेंट तक जल्दी से खाना पका के बिल्कुल अजान होने से 10 मिनट पहले दे दें, तो चुपचाप आपका खाना खा लिया जाएगा। अब हम निकालते हैं मसाले और डालते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कलजा आजी, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक। अच्छा, मेरे पास ना कल रात को मैंने बनाई थी कढ़ाई लकड़ी के ऊपर, तो उसकी लेफ्ट ओवर चिकन बची हुई, और कढ़ाई की चिकन ऑलमोस्ट टमाटर वाली ही होती है, प्याज तो उसमें होती नहीं है और कोई अलग सा टेस्ट नहीं होता, इस सालन में मिलाई जा सकती है। तो ये जुगाड़ है, इस सालन में मिला देती हूँ, वरना वो चिकन ज़ाया होगी। तो अगर मैंने जो चिकन कम रखी है ना ये वाली,
वो इसीलिए रखी कि वो लेफ़्ट ओवर वाली फिर कौन खाएगा। और इस क्वारंटीन में रिस्क ज़ाया करना जो है ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है कुछ। तो हम वो चिकन लेफ़्ट ओवर इसमें डालेंगे, लेकिन ये बात आपने सीक्रेट रखनी है, खाने वालों को नहीं बताना कि आपने ये जुगाड़ की है, वरना उन्हें नहीं भी फील हो रहा होगा तो कुछ अलग फील होगा। और मेरी कोशिश है कि अंदर मान ये बात ना सुने। लेकिन मान ने वीडियो में म्यूज़िक लगा के अपलोड करते वक्त तो सुन ली ये बात, लेफ़्ट ओवर खिलाया था हमें। ये देखिए इतनी सारी लेफ़्ट ओवर चिकन है बाबूजी, डालेंगे हम इसमें। ये मेरा भाई देसी जुगाड़। अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर दें कि बस इसी के साथ डाली थी ये। तो काम के बीच बीच में जो गीले हाथ होंगे बार बार धोएंगे आप, ये कुछ हाथों पे सालन वालन लग जाए तो एक धुला हुआ टॉवल रखें साफ़ खुशबू वाला, और उससे हाथ पोंछ लें। अंदर घर के मुंह पोंछने वाले टॉवल से या नहाने वाले टॉवल से हाथ मत पोंछें किचन के। ये भी मुफ्त का बयान था। और जब तक ये भुन रही है मैंने सोचा मैं आप लोगों को पका लूँ थोड़ा सा, तो कुछ बात नहीं थी ख़ास। हाँ, अगर आप चाहें जब ये थोड़ी सी भुन जाएगी तो मैं आलू जो है वो इसमें पहले ऐड करूँगी, फिर हाफ़ डन आलू हो जाएंगे, फिर पालक ऐड करूँगी क्योंकि पालक तो यूँ गल जाएगी। और आपका अगर मर्ज़ी है साथ में ऐड करने की, एंड में, बाद में ऐड करने की, पहले ऐड करने की, उबाल के ऐड करने की, तल के ऐड करने की, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने ही खाना है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसके साथ क्या जुगाड़ करते हैं। तो मैं पहले आलू डालूँगी, हाफ़ डन आलू हो जाएंगे, फिर पालक डालूँगी, फिर उसको भूनूँगी, ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्च डालूँगी, और बस फिर ये रेडी होगी। फिर मैं बनाऊँगी लस्सी। ये देखें क्या ज़बरदस्त की भुनाई हो चुकी है और ऑयल भी अलग हो गया है, सेपरेट हो गया ऑयल। तो हम इसमें आलू डाल देंगे। थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है ताकि आलू थोड़े से गल जाए। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि पालक भी डाल दूँ साथ। ये घर की धुली हुई कटी हुई साफ़ फ्रोज़न पालक जी। करेंगे इसका ढक्कन बंद और इस आलू गलने तक और चिकन गलने तक इसको पकाएंगे। तब तक हम बनाएंगे लस्सी। एक अदद दही का पैकेट, ये दही का पैकेट एक, मुझे क्योंकि बचानी नहीं है लस्सी, ख़त्म करनी है, जितनी बनाऊं तो मैं एक पैकेट डाल रही हूँ, 2 ग्लास बन जाएंगे इसमें। और दूध कोई सा भी जो भी अवेलेबल हो आपके पास, थोड़ी सी चीनी, 2-3 चुटकी नमक अगर आपको नमक वाली लस्सी पसंद है। मैं नमक वाली लस्सी पीऊँगी, यानी मीठी भी होगी उसमें और उसमें नमक भी होगा थोड़ा सा, और मान सिर्फ मीठी पियेंगे, तो मैं सिर्फ मीठी लस्सी बनाऊँगी, ऊपर से अपनी में नमक डाल के मिक्स करूँगी। तो बनाते हैं फिर उसका। और एक अदद मशीन और ये ग्राइंडर का जग चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप लस्सी बना सकते हैं। एक वो होता है ना ये या लस्सी बनाने वाली एक डोई टाइप की होती है लकड़ी की, या ये अगर आपके पास है। अगर ये भी नहीं है, कांटा कोई चम्मच कोई आपके पास है, तो आप दही को अच्छा सा बिल्कुल उसको क्रीमी सा फेंट लें और उसमें चीनी और नमक डाल के, नहीं डालना नमक तो सिर्फ चीनी डाल के, सिर्फ नमक डालना है तो सिर्फ नमक डाल के उसको क्रीमी वाला फेंट लें खूब सारा। फिर उसके अंदर पानी मिला के उसको खूब सारा क्रीमी वाला फेंट लें। वो लस्सी, हैंडमेड लस्सी तैयार हो जाएगी। मतलब हैंड बीट लस्सी, हैंडमेड क्या लस्सी होती है, हैंड बीटर मतलब वाली लस्सी, मैनुअल लस्सी तैयार हो जाएगी। अरे मान आ गए, हाय गुड मॉर्निंग, रमज़ान मुबारक। ये वैसे दिखाने के लिए बोल रही थी, पहले जाके बोल रही थी रमज़ान मुबारक। लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे जग के अंदर अपना दही। अब हम डालेंगे इसमें नाप के दूध। हम इसमें चीनी डालेंगे अप टू टेस्ट। थोड़ा सा मैंने डाला पानी। तो रेडी है लस्सी। अब इसको फ्रिज में रखेंगे और ठंडा करके सर्व करेंगे। अभी काफ़ी टाइम है सहरी में, तो मैंने खुद ही बोला था बहुत देर हो रही है, लेकिन मुझे अभी पता चला कि बहुत टाइम है सहरी में। तो मैंने तो 12 बजे सहरी बना ली है। तो
हाँ, आज मैं आपको इस व्लॉग में ये भी सिखाऊंगी कि हब जो है, रोटी जो होती है हब या शामी जो भी मिलती है बाहर, वो अगर आप जो भी खाते हैं वो ला के आप कैसे उसको फ्रीज़ करके फिर दोबारा गर्म करके बिल्कुल फ्रेश रोटी की तरह खा सकते हैं। तो मैं हब का बताऊंगी आपको, क्योंकि हम हब खाते हैं फ्रीज़ करके। लस्सी हो गई, सालन हो गया, रोटी की बात हो गई, सही है ना, इतना खा लेंगे हम। अभी मैं क्या करूँ, मैं खापा की वीडियो एडिट करती हूँ। खापा की बहुत सारी वीडियोस एडिट करने के लिए पड़ी हैं, तो मैं वो करती हूँ। और हाँ, अगर आप खापा नहीं जानते, मेरा चैनल है KHAAPA खापा नाम है, और एक बंदा बना हुआ है कलरफुल सा, और उसने हाथों में ऐसे सब्जियाँ की हुई हैं, उसका लोगो है। तो जाके यूट्यूब पर सर्च करें खापा और मेरा चैनल देखिए, वहाँ पे कुकिंग की वीडियोस होती हैं, रेसिपीज़ होती हैं। बहुत प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन जैसी मैं बनाती हूँ वो उसके ऊपर डाल देती हूँ। और भी कुछ बचा है, हाँ बस यही बचा है। मैं खापा की वीडियो एडिट करती हूँ इतनी देर में, और अभी आपको सालन दिखाती हूँ कि किस स्टेज पे। तो नहीं सही से नज़र आ रहा है या नहीं, तो ये इसकी शक्ल है इस वक्त। अभी इसमें थोड़ा पानी है, इसको थोड़ा चलाते हैं। आलू थोड़े से कच्चे हैं, चिकन थोड़ी सी कच्ची है। मुझे तो इस स्टेज पे भी बहुत अच्छा लगता है ये जो हल्का हल्का शोरबा होता है इसके अंदर, लेकिन मान को थोड़ा भुना हुआ अच्छा लगता है, तो हम इसको भून देंगे। बहुत ही गर्मी थी भाई किचन में, तो अब मैं जा रही हूँ अंदर। एडिटिंग करते हैं, फिर बताती हूँ आपको। ये देखें, जो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं खापा की वीडियो एडिट कर रही हूँ। किंग का चैनल है ये मेरा, और अगर आप में से किसी को नहीं पता तो ये देखें, खापा सर्च करेंगे आप KHAAPA, तो ये मेरा चैनल है, आराम से आपको मिल जाएगा। जाके ज़रूर ट्राई करिएगा, रेसिपीज देखिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अब सालन रेडी हो गया और हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें। देखें, हरी मिर्चें भी मैंने डंडियाँ तोड़ के धो के फ्रीज़ की हुई। बस हरी मिर्चें थोड़ी सी डालूंगी और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी, और ये रेडी है। अच्छा जी, अब मैं सहरी करने का टाइम आ गया बिल्कुल, तो रोटियां गर्म कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, बताया था। ये देखें, ये हब है फ्रोज़न, एक थैली में करके बाहर से ला के जब ख़रीद के लेके आए थे, तो एक थैली में करके उसी वक्त इसको फ्रीज़ कर दिया था। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बस एक हाथ को पानी से भिगोया और दोनों साइड पे हल्का हल्का लगा दिया। तो पानी लगाने के बाद ये हब ऐसी हो गई है, इस पे पानी लगा हुआ है, ये देखें नज़र आ रहा है। फ्राइंग पैन गर्म हो रहा है, इसके अंदर ऐसे हब रखी। बहुत तेज़ चूल्हा नहीं होना चाहिए वरना जल जाएगी ये। 1.5-2 मिनट में मैंने इसको ये खोला है, ये देखें बिल्कुल नरम हो चुकी है एक साइड से। इसके अंदर सुराख करके दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें इससे धुआं निकल रहा है, बेहतरीन। हल्की सी सिक भी गई है बल्कि यहाँ से, बेहतरीन गर्म हो चुकी है। हाँ भाई, तो पहली सहरी हो रही है और मेरे साथ मान है। हेलो सबको। और ये जो है ना लस्सी है, लस्सी ठंडी ठार लस्सी। तो सहरी करते हैं, उसके बाद देखती हूँ ये व्लॉग या तो सिर्फ सहरी का ही डाल देते हैं या इसको इफ्तारी तक कंटिन्यू करेंगे, जैसा मेरा दिल करेगा। मेरा व्लॉग है। सहरी कर लिए और उफ, पेट फूल रहा है शदीद। सब कुछ जो ठूस लिया उसकी वजह से। तो सीन ये है कि मैं अभी बहुत सारा पानी पी के आई हूँ, तो बहुत सारा पानी पी के तबीयत अजीब सी हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अभी तक अज़ान हुई नहीं है। तो जैसे ही अज़ान होगी फिर इंशाल्लाह वज़ू करेंगे, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद पानी के मामले में नम्मा ऊँट बन जाती है। पेट में पानी जमा करती है, बाद में निकालने का। क्योंकि मैं नॉर्मल दिन में पानी बहुत सारा पीती हूँ, तो मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर सहरी के बाद मैं पानी पीती रहूँगी तो पूरा दिन चल जाएगा। अभी वो पानी बाहर आने को हो रहा था, बिल्कुल उल्टी वाला। हाँ भाई, तो सहरी हो गई, नमाज़ पढ़ ली, और सबको पहला रमज़ान, पहला रोज़ा मुबारक, पहली सहरी मुबारक। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, रमज़ान की पहली सुबह दिखाती हूँ अभी आपको। अभी चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और सुबह सुबह का वक्त है, दिन निकलना शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी,
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि अच्छी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बाय।